किसी व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं, सत्य की वंदना है। व्यास जी चाहते लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, पर लिखा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य समाना, आग पुराण बताना, आग पुराण बताना। व्यास जी ने वंदना बनी सत्यम परम धीमहि, और श्रीमद् भागवत कथा में सत्य की ही वंदना है। प्रारंभ में हमने की, मध्य में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जब देवता स्तुति करते हैं, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं, वहाँ भी सत्य की ही वंदना है, और अंत में भी सत्य की ही वंदना। तीनों जगहों पर सत्य की वंदना। अब व्यास जी नैमिषारण्य क्षेत्र में कहते हैं कि 88,000 ऋषियों में से शौनक जी ने प्रश्न किए हैं। पिछली बार 1 किया था, अब की बार 6 प्रश्न किए हैं। बोले सूत जी, हमारे प्रश्न है, पहला प्रश्न, जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि जीव को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है ये जीव को पता ही नहीं, इसलिए जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के पास समय कम है। पहले तो लोग जीते थे हजारों हजारों साल, लेकिन अब तो कोई 100 साल चल जाए वही बहुत है। इसलिए मनुष्य के पास समय कम है। शास्त्र पुराण तो बहुत है, लेकिन समय मनुष्य के पास कम है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, यदि ईश्वर अजन्मा है तो वो जन्म कैसे लेता है? वो देवकी के पुत्र कृष्ण, वो कौशल्या का पुत्र राम कैसे बन गया? क्योंकि वो ईश्वर तो अजन्मा है, फिर वो जन्म कैसे लेता है? चौथा प्रश्न, यदि ईश्वर ने अवतार लिए भी तो भगवान के कितने अवतार हुए, किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिए, ये। और पांचवा प्रश्न कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। एवं छठवां और अंतिम प्रश्न यह है कि भगवान इस धराधाम पर आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बता जरा, किसको पता है क्यों आते हैं? भगवान धराधाम पर आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाले असुर अभिमानी, तब तुम धरि प्रभु विधि शरीरा, तब तुम धरि प्रभु विधि शरीरा, हरहि जपानिधि सज्जन पीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भैया भगवान क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं।
और धर्म की स्थापना करके जब चले जाते हैं, अपने धाम वैकुंठ को जब चले जाते हैं, तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारे प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिए। तो सूत जी ने कहा हम इनका उत्तर तो अवश्य देंगे, पर पहले गुरुदेव भगवान का ध्यान कर ले। तो गुरुदेव का ध्यान किया, सुखदेव जी का ध्यान किया। 2 श्लोकों में कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरलकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु संसर्गभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वन में चले गए, एवं जिन्होंने यशानुभाव अखिल श्रुतसार में का, जिन्होंने कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी, उन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बाद में व्यास जी की वंदना की, नरनारायण भगवान की वंदना की, सरस्वती देवी की वंदना की, और अब प्रश्नों के उत्तर देते हुए बोले कि मुनिया, आपने 2 प्रश्न किए थे कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है एवं प्राणी का धर्म क्या है, क्योंकि मनुष्य को यही नहीं पता कि धर्म क्या है। तो इनके प्रश्न के उत्तर तो केवल एक ही है, क्या है? उत्तर है भगवान की भक्ति। सवै पुरुषां परो धर्मो यतो भक्ति अमोक्षणे अहै तुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति, यही इनका उत्तर है। और वो कैसी? अहै तुक्य प्रतिहता, अहैतु की हेतु निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान से मांगो मत, जितना हो सकता है उतना दे ही दो, मांगो कभी मत। सुदामा जी कथा आप सबने सुनी होगी, सुदामा जी की। उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या लाए थे? 3 मुट्ठी तंदुल चावल लाए थे, और वही उनकी संपत्ति थी, और वो भी उन्होंने भगवान को दे दी। मांगा कुछ नहीं, जो था वो दे ही दिया। इसलिए तुम भी कुछ मत मांगो, जो है वो देते ही रहो। देह धरे को यही फल भाई, देह धरे भजिए राम सब काम तिहारी, भजिए राम सब काम तिहारी। तो मैया भगवान से कभी मांगो मत। हो सकता है भगवान ने सोच रखा हो आपको 10 लाख देने की, किस वक्त को मैं 10 लाख दूंगा। पर अब आप मंदिर में गए, पूजा करिए, भगवान से मांगा प्रभु जरा कहीं से 1 लाख की व्यवस्था करा दो, तो बताओ घाटे में कौन जाएगा? घाटे में तो आप ही जाओगे ना। भगवान तो आपको 10 लाख देना चाहते थे, पर आपने ही 1 लाख मांगा। अब 9 लाख के घाटे में चले गए। इसलिए भगवान से मांगो मत। आपका प्रश्न था कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है? तो हे ऋषियों, जब परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
जो असंभव है उसको भी जो संभव कर दे वही तो भगवान है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब भगवान इस पृथ्वी की रक्षा के लिए शूकर बन सकते हैं, बारह का रूप धारण कर सकते हैं, तो भगवान मनुष्य क्यों नहीं बन सकते? भगवान मनुष्य क्यों नहीं बन सकते? उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और आपका एक प्रश्न था कि ईश्वर के कितने अवतार हुए एवं कौन कौन से हुए, तो हे मुनिया, उसका उत्तर है कि भगवान के तो असंख्य अवतार हुए, गिन नहीं सकते इतने अवतार हुए, परंतु मुख्य रूप से जो अवतार बताए हैं वो 24 बताए। 24, जिनमें से कोई आवेश अवतार, कोई ज्ञान अवतार, कोई कला अवतार, तो कोई पूर्ण अवतार है। कौन कौन से 24 है? पहला अवतार है सनकाद ऋषियों का, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार शूकर के रूप में वाराह भगवान का। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में। छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार भगवान ऋषभदेव के रूप में। आठवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में। नौवां अवतार पृथु के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। 12वां अवतार धन्वंतरी रूप में। 13वां अवतार मोहिनी रूप में। 14वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। वामन भगवान की कथा तो आप सबने सुनी होगी। 15वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। नरसिंह भगवान की भी कथा सुनी होगी। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में हुआ। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में हुआ। और 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ। बलराम जी को भी भगवान का ही अवतार माना गया है। 20वां अवतार हमारे छह छड़िए लटकट माखन चोर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में हुआ। भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का ये जो अवतार है ये पूर्ण अवतार है। पूर्ण अंशों के साथ भगवान ने ये 2 अवतार लिए थे। 21वां अवतार भगवान का हंस। 22वां अवतार है ग्रीव। 23वां अवतार बुद्ध और 24वां अवतार कल्क। 24वां जो अवतार है कल्क के रूप में वो अभी भगवान का हुआ नहीं है। अभी कौन सा युग चल रहा है भैया? कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग में अभी 5100 वर्ष बीते हैं। जब इस कलयुग के 800 वर्ष रह जाएंगे, 800 वर्ष, और टोटल इसकी आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितने बीते? 5100। और जब कितने रह जाएंगे? 800। तब भगवान का एक कल की अवतार होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नाम के गांव में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर भगवान का एक कल की अवतार है। विष्णु यशा ब्राह्मण के घर भगवान का एक कल की अवतार है। अभी ये हुआ नहीं है। इस प्रकार ये परमात्मा के 24 अवतार हैं। आपका प्रश्न था कि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात ये धर्म किसके चरण में जाता
जाता है। तो मुनियों, भगवान के सुधाम गमन के पश्चात ये धर्म श्रीमद् भागवत कथा की शरण में जाता है। क्योंकि जब भगवान अपने सुधाम जा रहे थे तब भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया था, और उपदेश देते वक्त उन्होंने अपना श्री विग्रह इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर शब्द रूप में विराजमान कर दिया। तो उनके सुधाम गमन के पश्चात ये धर्म श्रीमद् भागवत कथा की शरण में जाता है। एवं मुनियों, अब आपका कोई और प्रश्न हो तो बताएं। तो शौनक जी बोले, हे मुनिवर, आप श्रीमद् भागवत कथा तो सुना रहे हो, पर ये तो बता दो ये कथा किसने लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, कब लिखी, बता तो दो। तो कहते हैं, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग कर रहे। चतुर्युगी के तृतीय युग द्वापर युग में पराशर नंदन भगवान श्री वेदव्यास जी एक बार सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कलियुगी जीवों के कल्याण का मन में विचार आया तो उन्होंने वेद की व्याख्या करी। पहले एक वेद था, उसकी व्याख्या करके कितने वेद बनाए? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी मन को शांति ना मिली। बस यही विचार आता रहा कि कलियुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो एक बार की बात है, नारद जी इनके पास आए। नारद जी से इन्होंने यही प्रश्न किया कि महाराज हमें जरा बताओ कलियुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा। हमने इतने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, महाभारत लिखा, उपनिषद लिखे, फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। तो आप ही बता दो कि भगवान इन कलियुगी जीवों का कल्याण कैसे करेंगे। तो नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आपने ये सब तो लिख दिया, परंतु अभी इन सबसे संत प्रसन्न नहीं हुए। संत किससे प्रसन्न होंगे? जब उन्हें भगवान की लीलाएं श्रवण करने को मिलेंगी। आज दूसरा ही दिन है, आपको इतना आनंद नहीं आ रहा होगा। जब 5वें दिन की कथा चलेगी ना, तब आप देखना हमारे कन्हैया की जब लीला चलेगी तब कितना आनंद आएगा। अभी तो दूसरा ही दिन है। तो नारद जी कहते हैं कि संतों को तो भगवान की लीला में आनंद आता है, इसलिए आप कोई ऐसा पुराण बनाइए जिसमें भगवान की लीला भी हो एवं सृष्टि के बारे में, आदि सभी के बारे में ज्ञान भी हो। उसमें जीव के परम धर्म का निरूपण कीजिए, क्योंकि जब संत प्रसन्न हो गए ना, तो ये समझ लो कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। मैं किसी और के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने ही ऊपर कह रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र कैसे बना? किसी को पता है नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे बने? नारद जी के पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे? किसी को पता है? नहीं पता हो तो जान लो। नारद जी स्वयं अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं। कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र जो कि बड़े बड़े सेठों के यहाँ काम करती थी। एक बार कुछ ब्राह्मण हमारे गांव में आए हुए थे, तो जो बड़े बड़े सेठ थे वो ब्राह्मण भक्त थे, तो उनकी सेवा करते थे और उनकी सेवा में उन्होंने मेरी माँ को नियुक्त किया। मेरी माँ उनकी सेवा करने जाती तो मैं भी अपनी माँ के साथ चला जाता। वो संत कथा करते तो मैं कथा सुनता, भगवान का भजन करता रहता। इस प्रकार कुछ माह बीत गए।
जब वो संत जाने लगी तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए, मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा। तो संतों ने मना कर दिया, कहा तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, हम तुझे नहीं ले जाएंगे। अपनी माँ से आज्ञा ले ले, आज्ञा वो दे देगी तो हम ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो नारद जी बोले कि व्यास जी मैंने माता से पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैया तो कभी आज्ञा नहीं देगी, इसलिए पूछा ही नहीं। लेकिन मैंने संतों से कोई दूसरा उपाय पूछा, तो उन्होंने मुझे वस्त्र दे दिए, माला दे दी, मंत्र दे दिया। बोले कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, भजन करना है तो घर में ही बैठकर भजन करो, जरूरी थोड़ी है कि घर छोड़कर के वन में जाओ। भजन तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए घर में ही बैठकर भजन करो। तो मैं घर में ही बैठ करके भजन करने लगा, भगवान का नाम जपने लगा। धीरे 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 मेरा हृदय शुद्ध होता गया। और व्यास जी एक बार की बात है, मेरी माँ गाय दोहन के बाद लौट रही थी, सायंकाल का वक्त था, अंधेरा हो गया था, तो जंगल का रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था। मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था, मेरी माँ का पैर उसके ऊपर लग गया और सर्प ने उसे काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो एक ने आकर के मुझे बताया, मैंने माँ का संस्कार किया और उसके बाद जिस ओर मैं संत गए थे वहां जाने लगा। परंतु संत कब के गए मुझे कहाँ मिलते। एक सरोवर के बगल में बैठ करके मैं वहीं भगवान का भजन करने लगा और अचानक मेरे मन में भगवान की छवि आ गई। मैं उसके खूब आनंद लेने लगा, परंतु अगले क्षण वो छवि गायब हो गई। अगले ही क्षण वो छवि गायब हो गई। मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा नारद तू चिंता मत कर, इस जन्म में नहीं तुझे अगले जन्म में मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। और व्यास जी उसी आकाशवाणी की बात को सुनकर मैं भगवान का भजन करते रहने लगा। जब प्रलय हुई तो प्रलय के साथ मेरा भी अंत हुआ, और जब मेरा पुनः जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और भगवान ने स्वयं मुझे वीणा प्रदान की, जिस वीणा से मैं भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। और आज जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरी पूजा होती है। और व्यास जी सच बताऊं, ये मेरी पूजा नहीं होती, ये उस भगवान के नाम की पूजा होती है, ये उन संतों की पूजा होती है। जीवन की डोर तुमसे बंधी है सामरे, जीवन की डोर तुमसे बंधी है सामरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, मेरा है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बंधी है सामरे, जीवन की डोर तुमसे बंधी है सामरे।
आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं लगती आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं अब तो मुझे बना ले अब तो मुझे बना ले तेरा पास सामने जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने अपने जीवन की डोर जिन्होंने बांधी है तो हाथ ऊपर कर देंगे जिन्होंने श्याम के नाम पर अपने जीवन की डोर बांधी है और पानी से वो मस्त उनके साथ रहेंगे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने दरअसल की भीख दे दो दरअसल की भीख दे दो नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने एक बार ये कहीं गाएं कहेंगे
दर्शन तो बात आ रही है लेकिन दरवाजे नहीं बोल रहे हैं। पसंद आके आए मेरा मेरे साथ जाएं। की डोर तुमसे कभी है सामने। आप लोग थोड़ा सा जोर नहीं लगा रहे, थोड़ा सा जोर लगाने से ऐसा लगता है आप बोलते हैं ना, थोड़ा सा लगता है जैसे खराब कंज्यूमर से कह देते हैं ना, ऐसे ऐसा नहीं। दरअसल की भीख दे दो, दरअसल की भीख दे दो, मेरा है बाबरे की डोर तुमसे बांधी है सामने। दोनों हाथ बारह बार से की डोर तुमसे बांधी है सामने। की डोर तुमसे बांधी है सामने। की डोर तुमसे बांधी है सामने। बांधी है सामने। बांधी है सामने। पूरी बात ये पे हरिलाल की बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो भैया नारद जी ने कहा कि आप ऐसे ही किसी पुराण की रचना कीजिए। तब व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया एवं भगवान का ध्यान करके श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। और अंत में ये सुखदेव जी को प्रदान की। तो सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आखिर ये सुखदेव जी कौन थे जिनकी आपने वंदना की, एक बार बता दीजिए हमें। तो भैया कथा तो आप सबने सुनी होगी कि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव ध्यान मग्न थे, पार्वती के पास गए, प्रणाम किया, बोले कि देवी हम आज एक रहस्य की बात जानने आए हैं। हमारे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न उठ रहा है कि भगवान शिव गले में जो मुंडमाला पहने रहते हैं वो क्यों पहनते हैं, एवं उसमें लगे हुए मुंड ये किसके हैं। ये प्रश्न उठ रहा है और भगवान से पूछने की सामर्थ्य नहीं, आपको उनके बारे में सब पता है, इसलिए आप ही बता दीजिए। तो पार्वती जी को पता नहीं थी, चुप पड़ गई। नारद जी को पता चला तो नारद जी बोले कि देवी आपको भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम जानते हैं। पर बाद में जब शिव जी लौट करके आए ध्यान से, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप बताओ हमसे प्रेम करते हो या नहीं करते। भगवान शिव बोले करते हैं। बोले आप झूठ बोल रहे हो। भगवान शिव ने कहा क्यों, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। बोले आप कपटी हो। कपटी इसलिए क्योंकि आपने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन हमेशा ये मुंडों की माला पहनते हो, ये क्यों पहनते हो, और इसमें लगे मुंड किसके हैं, ये आपने आज तक मुझे बताया नहीं बताया। तो भगवान शिव बोले देवी कोई बात नहीं, तुम्हें जानना है तो जान लो। देवी ये मुंड ही तुम्हारे प्रेम के प्रतीक है, उदाहरण है। जब भी तुम भक्तों को आनंद लेने के
तब मैं तुम्हारे शरीर उस शरीर के मुंड अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। ये तुम्हारे प्रति प्रेम के ही उदाहरण है। देवी पार्वती बोली तो आप महाकपटी निकले। बोले वो कैसे? तो देवी पार्वती बोली वो ऐसे कि आपने कहा मैं जब दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर बदलती हूँ, आप मेरे मुंड अपनी माला में पिरो लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं तो मरती रहती हूँ पर आप कभी मरते ही नहीं हो। ऐसी कौन सी गुटी पी रखी है? तो भगवान शिव ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। तो पार्वती जी को पकड़ गई कि मुझे भी अमर कथा का पान करवाओ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम कथा का पान करवाएंगे, परंतु तुम कथा के बीच में ओम शब्द का उच्चारण करके रहना ताकि हमें पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रहे हो। भगवान शिव ने कहा ये स्थान कथा के लिए उचित नहीं है, कहीं और चलते हैं। तो भगवान शिव एक गुफा में आए। उस गुफा में सर्द हवाओं के चलने से एक अंडा था जो कि फूट गया था। भगवान शिव ने वहां को त्रिशूल फेंका जिससे वहां के सारे वनस्पति नष्ट हो गए, जितने जीव जंतु थे सब नष्ट हो गए, ताकि कोई अमर कथा ना सुन ले, क्योंकि जो अमर कथा सुन लेगा वो तो अमर हो जाएगा। वहां की सब चीज नष्ट हो गई, परंतु भगवान की कृपा ऐसी कि वो अंडा जो था फूटा हुआ वो नष्ट नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा ने विश्राम लिया तो वह फूटा अंडा जुड़ गया। जब दूसरे दिन की कथा ने विश्राम लिया, वो जुड़ा हुआ अंडा फिर टूट गया और अब की बात उसमें से एक तोता निकला, शुक्र निकला उसमें से। और अब भगवान शिव हमेशा रोज कथा सुनाते, पार्वती देवी सुनती, पर जब अंतिम दिवस का जो अंतिम चरण है, भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के प्रसंग पर देवी पार्वती को नींद आने लगी और धीरे धीरे ओम शब्द का उच्चारण कम होने लगा। तो सोते में देखा और विचार किया, देवी ने ओम शब्द बोलना बंद किया तो कथा भी बंद हो जाएगी और हम तो वैसे ही लटके रह जाएंगे, फिर पता नहीं है कथा मिले ना मिले। तो मैया तोते की एक आदत होती है कि जो तोता सुनता है वही बोलता है। आपके घर में राधे राधे बोली जाएगी, राम राम बोली जाएगी, तो तोता भी राम राम ही बोलेगा। और यदि अपशब्द बोले जाएंगे तो तोता भी अपशब्द ही बोलेगा। तो तोता तो जो सुनेगा वही बोलेगा। इसलिए आप सब भी एक बार भगवान का जयकारा लगा दो, बोलो राम राम सा। आवाज सुनने को निकलना नहीं, थोड़ी सी 100 ग्राम आवाज बढ़ा लो, बोलो राम राम सा। अभी थोड़ी बहुत तो आ गई, एक बार और प्रयास करके देख लेते हैं। पीछे क्यों जरा बोल लो, बोलो राम राम सा। राम राम सा। तो भैया अब तोते ने ओम शब्द सुना था तो ओम शब्द का ही उच्चारण करने लगा। कथा ने विश्राम लिया और अंत में जब भगवान शिव ने अंतिम श्लोक बोल करके जोर से जब जयकारा लगाया, तब पार्वती देवी की नींद खुली और पार्वती देवी बोली, प्रभु उद्धव जी के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान शिव ने पूछा इसका मतलब?
पार्वती बोली मतलब क्या, मैंने तो कथा सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। भगवान से बोले कथा तुमने नहीं सुनी, फिर उन सब कौन बोल रहा था? पार्वती देवी बोली मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गई थी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा, जब पीछे मुड़कर देखा तो वह तोता देखा। और भगवान शिव ने जब उस तोते को देखा तो उसे मारने के लिए पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे, क्योंकि पीछे बैठकर जो कथा सुनता है उसे कथा चोरी का पाप लगता है। इसीलिए जो भी जहां भी कथा होती है वहां श्रोता वक्ता के आगे बैठे होते हैं, पीछे नहीं बैठे होते, क्योंकि पीछे जहां बैठते हैं वहां कथा चोरी का पाप लगता है। तो भगवान शिव उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे, परंतु वह तोता भागता हुआ व्यास जी की गुफा में घुस गया एवं व्यास जी की पत्नी उस वक्त केस संभाल रही थी। अचानक जम्भाई आई तो मुख खुला और मुख खुलते ही वो तोता मुख में घुस गया और गले के द्वार से होकर के वो गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। भगवान शिव को जब वह ना दिखा तो हरी इच्छा मान करके लौट आए और 12 वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी वो तोता गर्भ से बाहर न आया, परंतु वो गर्भ के अंदर ही बातें करता था। तो व्यास जी ने उससे कहा तुम बाहर आ जाओ, उसने मना कर दिया कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। भूमि परति भाड़ा भर पाई, भूमि परति भूमि परति भाड़ा भर पाई, जिंदगी भेना याद पानी, जिंदगी भेना याद पानी। तो व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान की माया तुम्हें नहीं भेजेगी। तो ये बोला नहीं, जब तक भगवान स्वयं आकर ना कह दे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कह दिया कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, भगवान का ध्यान करने लगे। और जब श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई तो व्यास जी ने इन्हीं सुखदेव जी को इसका पाठ पढ़ाया और समय आने पर सुखदेव जी ने ही परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। सोने की बोले महाराज परीक्षित की कथा अब हमें श्रवण कराई, या कि परीक्षित को कथा क्यों श्रवण करनी पड़ी? तो भैया समय का अभाव है, इसलिए संक्षिप्त में ही श्रवण करें। जब महाभारत का युद्ध विराम हुआ एवं भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अश्वत्थामा आया, अंतिम इच्छा पूछी। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। तुम 5 को नहीं, उनमें से एक को ही मार दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। 5 को मत मारो, एक को ही मारो, क्योंकि भैया जीव उतना दुखी अपने दुख से नहीं होता जितना दुखी दूसरे के सुख से होता है। दुर्योधन बोला उनमें से किसी एक को ही मार दो, किसी एक का ही शीश मुझे काट कर दिखा दो। तो रात के समय में ये जाने लगा, भगवान को सब पता चल गया। तो भगवान ने पांडवों से कहा पांडवों विजयश्री की पहली रात है, क्यों ना उत्सव मनाए। तो ये तो उत्सव मनाने चले गए, पर 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे
कि देखने में बिल्कुल अपने पिता के जैसे लगते थे, वो पांडवों के ही शिविर में आकर के सो गए। अश्वत्थामा आधी रात को आया और सोते हुए पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके शीश काट लिए और एक थैले में रख कर चले गए। दुर्योधन को जाकर के दिखाया, पर तब तक सूर्योदय हो चुका था। दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो कहा, मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मैं युधिष्ठिर को अच्छी तरह जानता था। बेशक हमने उसके साथ शत्रुता की, परंतु मुझे पता था वो अपने पुत्रों से हमारे लिए जल तो जरूर डलवाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो धर्मात्मा राजा है। पर तूने तो हमारे पूरे कुल का ही नाश कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। और जब ये सच्चाई अश्वत्थामा को पता चली तब वो खुद की रक्षा ढूंढने लगा कि मैं कहाँ जाकर छिपूं, क्योंकि पांडव जीवित हैं तो वो मुझे मार डालेंगे। और जब उधर पांडवों को पता चला, द्रौपदी चित्कार करने लगी। अर्जुन ने सांत्वना बधाई कि कल्याणी तुम रो, जिसने भी हमारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसे तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, उसे तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके गए, अश्वत्थामा से युद्ध किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने की स्थिति पर आ गए तो व्यास जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु आपको तो सब पता है, यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो प्रलय हो जाएगा, संसार में कोई भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने अर्जुन से उसका ब्रह्मास्त्र वापस करने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ये जानता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेते हैं। तो व्यास जी के कहने पर उसकी दिशा मोड़ दी। पर दिशा कहाँ मोड़ी? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि पांडवों के पूरे वंश का विनाश हो चुका था, बस अब उत्तरा का पुत्र ही बचा था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे तो मरना ही है, क्यों ना साथ ही साथ उन पांडवों के वंश का ही नाश कर दूं। तो ये सोच करके बाण छोड़ा। और जब उत्तरा ने देखा तो भैया गर्भवती थी, इसलिए बचकर भाग तो ना पाई, परंतु जो गलती द्रौपदी ने की थी, अंत में भगवान को पुकारा था, वो गलती उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा ने सबसे पहले भगवान को पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा आप ही कीजिए। बोली, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने पुत्र की चिंता है। आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन ले आए एवं भगवान के कहने पर घोर अपमान करके उसके सिर की मणि निकाल के आधे बाल काट करके अपमानित करके उसे शिविर से धक्का देकर भगा दिया। और अब अर्जुन के द्वारा जब पता चला कि भगवान अपने स्वधाम कर चुके हैं तो पांचों पांडवों ने भी स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए गए और अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित ने एक बार दिग्विजय के लिए गए हुए थे तो एक शूद्र
एक बैल के पैर काटते हुए देखा। उसके साथ में एक गाय थी जो रो रही थी। तो राजा परीक्षित से ये अपमान सहा न गया और उन्होंने शूद्र को मारने के लिए तलवार निकाल ली। और वो कोई शूद्र नहीं, स्वयं कली था। तलवार निकाली तो कली राजा परीक्षित के चरणों में आ गिरा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए को ना मारा, उसे छोड़ दिया, पर कहा कि तू किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। मेरे राज्य में किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो कली ने कहा, महाराज आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी में है, इसलिए आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने स्थान दिया। बोले, द्वितम पानम स्त्रिय सोना, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरापान होता हो, जहाँ वैश्याओं का संग होता हो, एवं जहाँ जीवों को मारा जाता हो, हिंसा होती हो, वहाँ तो जाकर के रहे। वहाँ मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तू वहाँ कुछ भी कर। तो कली को बोला, महाराज जैसी शकल देखी वैसे ही स्थान दे दिए। अरे मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है जो किसी युग में नहीं। बोले, क्या गुण है? गुण है यह फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधना तत्फलम लभते सम्यक तभते श्याम कीर्तन। क्या गुण है? जो युग अन्य युगों में जो फल भगवान की तपस्या करने से, यज्ञ हवन करने से, साधना करने से, इत्यादि करने से प्राप्त होता है, वो मुझमें अर्थात कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त होगा। कलयुग के भले नाम ये गुण राजा परीक्षित को अच्छा लगा। तो कलयुग से कहा, बता तुझे कौन सा स्थान चाहिए? तो कली ने कहा कि मुझे आप स्वर्ण में स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया। पर स्वर्ण में भगवान का भी निवास है और स्वर्ण में कलयुग का भी निवास है, तो हम किसका निवास माने? तो भैया, जो स्वर्ण चोरी से लिया गया है, मारने के बाद जो स्वर्ण लिया गया है, उसमें कलयुग का वास है। और जिस स्वर्ण को आपने ईमानदारी से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, उसमें भगवान का वास है। राजा परीक्षित के मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित आगे बढ़े में भूख प्यास खाने लगी। शमीक ऋषि के आश्रम के बाहर पानी मांगा, परंतु ऋषि समाधि में थे, जल ना मिला। तो क्योंकि कलयुग बैठा था, क्रोध आ गया, पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो राजा परीक्षित ने बाण से उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र शंगी को पता चला तो 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक नाग से बचने का श्राप दिया। और जब राजा परीक्षित को यह पता चला तो हरिद्वार पहुंचे और वहां बहुत संत आ गए। राजा परीक्षित के आने से वहां बहुत संत आ गए, पर इनके ऊपर भगवान की कृपा थी, इसलिए जब जन्म लिया था तब भगवान ने अंगूठी के बराबर के रूप में बचाया था। और अब जब बाण रूपी वज्र का प्रयोग हुआ है, बाणी रूपी वज्र का जब प्रयोग हुआ है,
तो वाणी से ही कल्याण करने के लिए स्वयं सुखदेव जी आए। स्वयं सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर कल्याण करने के लिए आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है? ये बताइए कि जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? तो भैया अब सुखदेव जी जो उपदेश देते हैं, जो उत्तर देते हैं, वो हम सब कल की कथा में